पिगलेट। तो मूवी की शुरुआत में हमें कैदी को दिखाया जाता है जिसे 3 सिक्योरिटी गार्ड्स एक जेल से दूसरे जेल में ट्रांसफर कर रहे थे। तभी अचानक उनकी गाड़ी जंगल के बीचों बीच रुकती है और ये देखकर अंदर मौजूद वो लेडी सिक्योरिटी पूछती है कि उन्होंने गाड़ी क्यों रोकी है। तो ड्राइवर कहता है कि वो हल्का होकर आ रहा है, तो वो लोग चिंता ना करें। और वो लेडी गार्ड दूसरे गार्ड से पूछती है कि क्या वो सारे रूमर्स सच हैं जो केस कैदी के बारे में फैलाए गए हैं। केस पर किसी ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो वो कहता है कि जिस डॉक्टर ने उस पर एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम बिकली था। और वो गार्ड उस कातिल के मुंह के पास जाता है और उसे गाली देने लगता है क्योंकि उसने इतने सारे मर्डर्स किए थे, और कहता है कि वो इसी चाकू से उसे जान से मार डालेगा। लेकिन तभी अचानक वो कैदी अपने हाथ को छुड़ा लेता है और उसका चाकू छीन कर वो उसके मुंह में स्टैब कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। डरी हुई महिला गार्ड गोली चलाने की कोशिश करती है पर हिचकिचाती है। कैदी उसे मार डालता है, फिर वह भाग जाता है, तीसरे गार्ड को मारता है और घर चला जाता है। घर पर वह मुखौटों से भरा संदूक खोलता है और सुअर का मुखौटा चुनता है, मानो वह फिर से मारने को तैयार हो। कुछ महीनों बाद 5 दोस्त छुट्टी मनाने उसी जंगल के एक केबिन में जाते हैं। केट, एक दोस्त, अचानक बीमार महसूस करती है और कहती है कि उन्हें नहीं आना चाहिए था। क्षेत्र के हत्यारे की अफवाह से डरती है, लेकिन उसकी बहन सूसी उसे आश्वस्त करती है। इस बीच समूह हत्यारे पर मजाक उड़ाता है। एक कहता है कि अगर वह सच है तो वे उसे पकाकर खा लेंगे। उधर सुअर मुखौटा पहने हत्यारा अपने शेड में एक आदमी को मार डालता है। उसका बड़ा भाई गर्थ कहता है कि लड़कियां केबिन में आ रही हैं। हत्यारा एक को प्रजनन के लिए चुनेगा, बाकी को मारकर खाएगा। उत्साहित हत्यारा शिकार की प्रतीक्षा करता है। रास्ते में एक अजनबी उन्हें केबिन न जाने की चेतावनी देता है। कहता है वहां से कोई नहीं लौटता। वे उसे अनदेखा करके आगे बढ़ती है। पहुंचकर वे खुश होकर पार्टी के लिए नशीले पदार्थ निकालती है। केट अभी भी बेचैन स्वर मुखौटा पहने हत्यारे को देखती है पर उसे भ्रम मानती है। केबिन बंद है पर हॉगर्थ नाम का बूढ़ा आकर स्वागत करता और चाबी देता है। इधर उनके दोस्तों का दूसरा समूह कार खराब होने से फंस जाता है। उनमें कर्टनी स्केच करने रुकती है। एक जोड़ा जंगल में छिपकर मिलता है। अचानक सुअर मुखौटा पहने हत्यारा आता है और उन्हें मारकर शव घसीटता है। केबिन में सभी लड़कियां पी रही थीं, पर केट सतर्क थी। उसे डर था कि शहरी किंवदंती सच हो सकती है और उनकी जान ले सकती है। डर को झटक न पाकर वह खुद को संभालने अंदर भागी। इस बीच पिगलेट दूर से चुपचाप उन्हें देख रहा था। अचानक केट ने खिड़की के बाहर एक आवाज सुनी। पिगलेट समझकर पर्दा खींचा पर एक खूनी पीड़ित दिखा। भयभीत होकर उसने तुरंत पुलिस को बुलाया। अधिकारी ने आकर कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। घायल व्यक्ति जंगल में ट्रैकिंग कर पहाड़ी से गिरा था। कई लोग यहाँ आते, मदद चाहिए तो केबिन पहुंच जाते। लड़कियों ने कहानी मान ली। अधिकारी चला गया। कोर्टनी ने चित्र बनाया पर बहन और बॉयफ्रेंड गायब थे। वह जंगल में गई, बहन के कपड़े मिले। दहशत छा गई। मुड़ते ही पिगलेट सामने था जो उस पर झपटा। डर से कांपती हुई वह पेड़ के पीछे छिप गई। पर जैसे ही पिगलेट करीब आया वह भागने लगी और सीधे भालू के जाल में फंस गई। असहाय फंसी। उसने देखा पिगलेट ने उसे मारकर बेहोश किया और बंधक बना लिया। केबिन में लड़कियां केट का जन्मदिन मना रही थीं, पी रही थीं और नाच रही थीं। किसी ने डरावनी कहानियां सुनाने का सुझाव दिया और झूठ पहले बोले। उसने सुअर मुख वाले लड़के की कहानी सुनाई जो केटी नाम की लड़की से प्यार करता था। यह स्पष्ट रूप से केट पर कटाक्ष था जो हमेशा ख्यालों में खोई रहती थी। असहज महसूस करते हुए केट कमरे से बाहर चली गई। बाहर जाते ही वह उसी लड़के से टकरा गई जिसने पहले चेतावनी दी थी। उसने कहा कि उन्हें जाना चाहिए, एक हत्यारा खुला घूम रहा है। तभी उसकी बहन सूजी आई और पूछा कि वे उस पर क्यों भरोसा करें। उसने कहा वह सिर्फ मदद कर रहा था, फिर जल्दी से चला गया। इधर जूड जंगल में घूमते हुए कोर्टनी की स्केचबुक पाती है। वह कोर्टनी के निशान पर चलती है और एक पुरानी शेड नुमा फैक्ट्री पाती है। अंदर उसे कोर्टनी बंधी हुई मिलती है। जूड उसे छुड़ाने दौड़ती है पर कोर्टनी चीखती है कि हत्यारा पास है। भागने से पहले ही पिगलेट आ जाता है। जूड छिपकर देखती है। पिगलेट कोर्टनी के मुंह में हुक डालकर उसे मार डालता है। सूसी भयभीत हो गई, दरवाजे की ओर भागी पर वह बंद था। उसके पास कोई रास्ता नहीं था।
अगला कदम सोचने से पहले ही पिगलेट ने उसे देख लिया। वह उसके पास आया, गले से पकड़ा और एक तेज झटके से उसे बेहोश कर दिया। अब वह उसकी कैदी थी। इस बीच केट ने सूसी को कहा कि वह बहुत भावुक है और हर बात पर रोती है, पर सूसी ने उसे आश्वस्त किया कि वह उसकी बहन है और हमेशा उसका ख्याल रखेगी, चिंता की कोई बात नहीं। कहीं और 2 लड़कियां जकूजी में आराम कर रही थीं। जब उन्होंने हॉगवर्थ को दूर से देखा, उन्हें असहज लगा तो उन्होंने उसे जाने के लिए चिल्लाया। एक लड़की अब खराब मूड में शावर लेने अंदर जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे में घुसी, हॉगवर्थ कुल्हाड़ी लेकर छिप गया। बिना हिचकिचाहट उसने वार किया, तुरंत उसकी जान ले ली। केबिन में केट और सैली लौटी और एलेक्स से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा। एलेक्स ने आराम से कहा कि वह शावर लेने ऊपर गई है, पर जब उसने बताया कि हॉगवर्थ उन्हें देख रहा था तो उनकी रूह कांप गई। कुछ गड़बड़ लग रहा था। केट और सूसी ने हॉगवर्थ के ऑफिस जाने का फैसला किया। वहां लैंडलाइन फोन था, वे पुलिस को बुला सकते थे, पर जब उन्होंने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, वह नहीं चली। किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। कोई विकल्प न होने पर वे पैदल ऑन ऑफिस जाने लगे। एलेक्स ने अपनी गर्लफ्रेंड को देखने केबिन लौटने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह पास आई, हॉगवर्थ ने उसे देख लिया। उसने पिगलेट से कहा कि वह आ रही और उसे बाहर जाकर उसे भटकाने और सही मौके पर बाहर ले जाने को कहा। जब एलेक्स कारखाने पहुंची तो उसने हॉगवर्थ को घायल होने का नाटक करते पाया। उसने हांफते हुए कहा कि एक हत्यारे ने उस पर हमला किया था। जैसे ही वह इन शब्दों को समझने लगी, पिगलेट पीछे से आया और उसके सिर पर हथौड़े से वार किया, जिससे वह बेहोश हो गई। जब एलेक्स को होश आया तो वह शेड के अंदर बंधी हुई थी। ठीक उसके सामने कटनी का कटा हुआ सिर था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह जानती थी कि उसकी किस्मत तय हो चुकी है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, पिगलेट आ गया। बिना हिचकिचाहट के उसने हथौड़े से उसके सिर पर वार किया, जिससे वह फट गया। इस बीच केट और सूजी आखिरकार हॉगवर्थ के दफ्तर पहुंची, लेकिन लैंडलाइन मृत थी। अचानक वही व्यक्ति जिसने पहले केट को चेतावनी दी थी प्रकट हुआ। उसने कहा वे उसकी कार ले सकते हैं, वह भागने में मदद करेगा। मजबूर होकर वे मान गए, पर तभी पिगलेट आ धमका। डर से सहमे वे जान बचाकर भागे। पिगलेट ने केट को पकड़ा, मारने को तैयार। सूजी ने अग्निशामक उठाया और पिगलेट के मुंह पर छिड़का, उसे अंधा कर दिया। उसने केट को खींचा और वे भाग निकले। आगे एक रहस्यमय आदमी बंदूक लिए खड़ा था। केट और सूजी ने बंदूक छीनी और उस पर तान दी। उसने तुरंत बताया कि वह सिर्फ मदद करने आया है, पर वो उससे शॉटगन छीन लेती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद वो भी उसी कातिल से मिला हुआ है, इसलिए वो उसके हाथ भी बांध देती हैं। अब सूजी उससे कहती है कि वो उन्हें अपनी गाड़ी तक ले जाए, और जब वो उन्हें अपनी गाड़ी तक ले जाता है तो वो उससे उसकी चाबी भी छीन लेती हैं। वो लड़का कहता है कि वो बहुत ज्यादा गलत कर रही हैं, लेकिन तभी वहाँ पर होगार्थ आ जाता है, जो उन्हें भड़काने लगता है कि ये लड़का एक कातिल है। लड़का उनसे कहता है कि होगार्थ झूठ कह रहा है और सच तो ये है कि यही उस कातिल से मिला हुआ है। तभी वहाँ पर पिगलेट आ जाता है, जो कि उस लड़के को पकड़कर उसका सर कुचल देता है, और ये देखकर वो लड़कियां समझ जाती हैं कि वो लड़का सच में मासूम था। उसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने लगती हैं, पर सूजी बहुत थक गई थी, इसीलिए वो केट से कहती है कि तुम यहाँ से भागो और सड़क की ओर जाओ, ताकि वहाँ से उसे किसी की मदद मिल सके। और जब पिगलेट वहाँ पर आता है तो सूजी उससे कहती है कि वो उसे मार डाले, लेकिन वो उसे पीट कर बेहोश कर देता है और उसे अपने बॉन में ले जाकर बांध देता है। और हम देखते हैं कि केट ठीक उसके पीछे ही है। जब पिगलेट वहाँ से जाता है तो केट अपनी बहन के पास आती है, पर उसकी बहन कहती है कि इन जंजीरों को तोड़ना आसान नहीं है, इसलिए वो मदद के लिए बाहर जाए। इस बार वो अपनी बहन की बात मानती है और पिगलेट वहाँ पर एक बड़ा सा चाकू लेकर आता है, जिससे वह सूजी का गाल काट देता है और उसे स्टैब करके जान से मार डालता है। इधर केट जब भाग रही होती है तो अपने सामने वो उस अफसर को देखती है और उसे सारी बात बताती है। तो अफसर उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, अब वो सेफ है। तभी वो उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद जब केट की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ पाती है। वो देखती है कि उसके सामने कई सारे बॉडी पार्ट्स पड़े हैं और वो सभी कटे हुए पैर के अंदर कैंडल जलाते हैं। होगार्थ उससे कहता है कि आज उसका बर्थडे है, इसीलिए वो उसे सरप्राइज दे रहे हैं, और उसका सरप्राइज ये है कि वो पिगलेट से शादी करेगी और वो उसके बच्चे को जन्म देगी, ताकि पिगलेट अपनी फैमिली स्टार्ट कर सके। केट उससे कहती है कि इससे अच्छा तो वो मरना पसंद करेगी, लेकिन वो लोग उससे कहते हैं कि पिगलेट उनका भाई है
और उसने उसे चूज किया है तो वो उसकी शादी जरूर कराएंगे तो वो तैयार हो जाए। उसके बाद वो उसे कुछ मांस का टुकड़ा भी खिलाते हैं और कहते हैं कि ये उनकी फैमिली का रिवाज है। उसके बाद पिगलेट वहां पर आता है और उसे सूंघने लगता है और होगार्थ उसे ऑर्डर देता है कि वो बाहर जाए और सैड में जो भी खाना मौजूद है उसे ठिकाने लगा दे। जब होगार्थ और पिगलेट वहां से बाहर जाते हैं तो अफसर केट के पास आता है और उसे टच करने लगता है और केट भी जब नाटक करने लगती है तो वो खुश हो जाता है। लेकिन मौका पाकर केट एक चाकू उठा लेती है और उसे स्टैब करके जान से मार डालती है। और जब होगार्थ वहां पर आता है तो वो उसे भी स्टैब करके मार डालती है। उसके बाद वो अफसर की चाबी चुरा लेती है और गाड़ी में बैठकर वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी वो देखती है कि पिगलेट उसकी गाड़ी के पीछे है तो अब वो बैक करके उसे ठोकर मार वहां से भाग निकलती है। लेकिन इससे पिगलेट को कुछ भी नहीं होता। केट को भागते हुए रात हो जाती है। उसकी गाड़ी का फ्यूल भी खत्म हो गया था, इसलिए वो गाड़ी को वहीं पर छोड़कर आगे जाती है जहां पर उसे एक घर नजर आता है। लेकिन तभी एक आदमी उस पर गन तान देता है और पूछता है कि वो कौन है। इससे पहले कि वो कुछ बता पाती तभी पिगलेट वहां पर आ जाता है जो उस आदमी को बेरहमी से पीटता है। और केट ये देखकर तुरंत उस आदमी की गाड़ी में बैठती है। लेकिन स्पीड ज्यादा होने की वजह से उसकी गाड़ी पलट जाती है। पिगलेट उसे मारने के लिए उसके पीछे आता है, लेकिन तभी वो पिगलेट को चकमा देती है और उसकी एक्स चेन उसकी गर्दन पर वार करती है जिससे उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।